नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे जो दो टॉपिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाले टॉपिक्स हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे और आप अंग्रेजी में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपके सामने ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। और वो क्या सवाल है, चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, उसमें क्या पूछा जा रहा है, सर several readers would like to know whether everyone is singular or plural। ये जो एवरीवन है ना, या एवरीवन एवरीबडी, ठीक है, इसके बारे में हमेशा से ही कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इसको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करेंगे। आप तक इसका जो क्लैरिटी है वो 100% पहुँचेगा। इसके बाद आपके दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। देखिए, जैसे ये सेंटेंस दिया है कि एवरीवन साउट्स एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। ठीक है, साउट्स क्या है, देखिए साउट मतलब होता है चिल्लाना। जब इसके साथ में एस लगा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, एस या ई एस वो सिंगुलर फॉर्म के साथ लगाया जाता है सेंटेंस के अंदर। यानी प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें सेंटेंस के अंदर जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी को आज हम क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आई डिस्कस्ड दिस अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। यानी जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैंने इसको कपल ऑफ ईयर्स पहले कुछ डिस्कस भी किया था। परहैप्स माई एक्सप्लेनेशन वॉज नॉट क्लियर उस टाइम पे, बट लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या कि एवरीवन इज सिंगुलर। एवरीवन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, उसको मैं भी आपको बताऊंगा बढ़िया तरीके से। देखिए, जो एवरीवन हम लिखते हैं ना, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। बट देखने से ऐसा लगता है कि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि एवरीवन तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जी हाँ, बहुत सारे तो हैं। जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे लोग मान लो बैठे हुए हैं। ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जब बात करते हैं, एवरीवन एवरीथिंग, एवरीवन एवरीथिंग एवरीबडी, तो ये सिंगुलर कैसे हुआ, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं। फिर सिंगुलर कैसे हुआ, हमने पढ़ा था कि ये एक से ज़्यादा चीज़ों को हम प्लूरल कहते हैं और एक है तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब बात होती है एवरीवन की, अगर हम ये बोल रहे हैं कि एवरीवन इन दिस ग्रुप, ठीक है, एवरीवन इन दिस ग्रुप, तो ये ग्रुप तो है, ये ग्रुप तो है, बट इस ग्रुप के अंदर प्रत्येक एक व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, प्रत्येक अकेले व्यक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं एवरीवन बोलकर। एवरीवन बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप तो है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एवरीवन इन दिस ग्रुप, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, अलग अलग सभी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये मतलब है एवरीवन का। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या बताया है कि एवरीवन हेयर इज एन एक्टर। ठीक है, एवरीवन क्या है, ये एक अकेले इंडिविजुअल की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी इसमें से किसी को भी आप ले लीजिए, उसी की बात कर रहा है ग्रुप के अंदर से। तो एवरीवन एट होम इज अनवेल, यानी एवरीवन एट होम यानी घर पर सभी क्या है, एवरीवन एट होम इज अनवेल, ठीक नहीं है। अनवेल का मतलब हो गया यानी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको हम अनवेल कह देते हैं। तो एवरीवन एट होम इज अनवेल। अगर हम इसकी बात करें तो मान लो एक परिवार में ये 4 लोग हैं। ठीक है, एक परिवार में 4 लोग हैं, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एवरीवन इन दिस फैमिली इज नॉट अनवेल। ठीक है, क्यों, सॉरी, इज अनवेल। तो एवरीवन इन दिस फैमिली का मतलब हुआ कि ये भी, ये भी और ये भी और ये भी, इन सभी की बात कर रहा है। ठीक है, एज अ होल। तो इसीलिए एवरीवन क्या है, सिंगुलर है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दीज सेंटेंसेस। टेक द सेंटेंस एवरीवन शाउट्स एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। तो इसीलिए हम इस सेंटेंस के अंदर क्या कर रहे हैं, साउट में क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं, क्योंकि एवरीवन को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ओके, ठीक है, तो मीन्स दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल तो है, ग्रुप ऑफ पीपल एंड एवरीवन ऑफ देम इज शाउटिंग, और उनके अंदर से सभी में ये क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है, चिल्ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर जो चिल्ला रहे हैं उसमें से हर एक इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, एवरीवन। तो ये मतलब हुआ एवरीवन का। ठीक है, तो एवरीवन इज अ ग्रामेटिकली सिंगुलर। ग्रामेटिकली तो ये क्या है, सिंगुलर है, बट नोशनली प्लूरल है। बट सुनने में कैसा लगता है, नोशनली मतलब सुनने में कैसा लगता है, कैसा परसीव होता है हमें, जैसे ये क्या है, प्लूरल है। बहुत सारे लोग हैं तो हम सोचते हैं कि प्लूरल होगा, बट ऐसा नहीं है।
ठीक है। जैसे एवरीवन की आप बात करें, एवरीबडी की आप बात करें, एवरीथिंग की आप बात करें, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो यही यहाँ पर समझाना चाह रहा था, इसी को समझाने का यही मतलब था यहाँ पे। जैसे हैज़ एनीबडी ब्रॉट देयर टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हैज़ एनीबडी ब्रॉट देयर टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पर भी एनीबडी क्या है, वो सिंगुलर है, तभी यहाँ पर हैज़ लगा है, ठीक है। तो ब्रॉट देयर टेक्स्ट बुक एक्चुअल में क्या है कि देखिए यहाँ पर जो प्रोनाउन है, देयर क्या है, प्रोनाउन है, देयर क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यहाँ पर क्या लगा है, प्लूरल प्रोनाउन लगा है, देयर लगा है। एक्चुअल में ये देयर के लिए नहीं लगाया है, ये इसके लिए लगा है, न्यूट्रल जेंडर के लिए ये लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि इसको हम फेमिनाइन में रखें कि इसको हम मैस्कुलाइन में रखें, इसको अवॉइड करने के लिए, यानी सेक्स को अवॉइड करने के लिए न्यूट्रल जेंडर यहाँ पे न्यूट्रल रखा गया है। इसको दिस क्या है, न्यूट्रल है, इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया गया, ना तो ये मैस्कुलाइन है ना ये फेमिनाइन है, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे एवरीवन आउट टू डू व्हाट दे कैन, ठीक है, एवरीवन आउट टू डू व्हाट दे कैन, और एवरीवन वाज ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर, ठीक है। तो इसी प्रकार से एवरीवन क्या है, एनीबडी क्या है, एवरीथिंग क्या है, ये सभी क्या है, सिंगुलर है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस बताना है सोलिसिट एंड सोलिसिटस के बीच में, सोलिसिट एंड सोलिसिटस के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो सोलिसिट मीन्स क्या होता है, सोलिसिट मीन्स टू आस्क फॉर मनी। सोलिसिट का मतलब होता है जब आप मनी कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, मनी यानी पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, सोलिसिट। हेल्प के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए जब आप पैसा इकट्ठा करते हैं, जब आप मनी इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सोलिसिट कहते हैं। जैसे सोलिसिट इज़ फॉर्मल वर्ड, सोलिसिट क्या है, फॉर्मल वर्ड है। कैसे, ही सोलिसिटेड मनी फ्रॉम द पार्टी, ठीक है, ही सोलिसिटेड मनी फ्रॉम द पार्टी, यानी पार्टी से उसने क्या किया, मनी कलेक्ट किया, मनी को इकट्ठा किया। वी हैव ओपनड अ शॉप, हमने क्या किया, एक शॉप को खोला। एंड सोलिसिट योर कस्टम, ठीक है, सोलिसिट योर कस्टम। कस्टम मतलब क्या होता है, कस्टम मतलब क्या होता है, कस्टम तो देखिए, कस्टम एक तो होता है जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, उसको भी कस्टम बोलते हैं, और कस्टम एक ड्यूटी भी होता है, कस्टम एक टैक्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो सोलिसिट है उसका क्या मतलब हुआ, टू आस्क मनी या हेल्प या वोट्स, ठीक है, यानी कि पैसे इकट्ठा करना या हेल्प लेना या फिर वोट्स करना, गिनती करना, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है क्या, सोलिसिट। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर द कमिटी सोलिसिट्स योर व्यूज़, देखिए अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर वोट की तरह यूज़ किया जा रहा है, वोट, ठीक है। द कमिटी सोलिसिट्स योर व्यूज़, सोलिसिट्स योर व्यूज़, व्यूज़ मतलब आपका दृष्टिकोण, ऑन द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी आपकी एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर, यानी सरकार की एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर कमेटी ने आपका व्यू जानने की कोशिश करी है, आपका जो वोट है वो किस तरफ है वो जानने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, सोलिसिट का मतलब ये हो गया, ठीक है। आस्क फॉर मनी ये पहला सेंटेंस में क्लियर हो गया, ठीक है। हेल्प इस सेंटेंस में क्लियर हो गया, और वोट इस सेंटेंस में क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सोलिसिटस। सोलिसिटस मीन्स वेरी कंसर्न्ड, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न होते हैं, काफ़ी चिंतित होते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। एंड एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब होता है जब आप चिंतित होते हैं, अबाउट समबडीज़ वेलफेयर एंड कंफर्ट, जब आप किसी व्यक्ति के या कुछ व्यक्तियों के कंफर्ट और वेलफेयर के लिए जब आप कंसर्न होते हैं, उनके बारे में आप सोच रहे होते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या, सोलिसिटस। ही मेड सोलिसिटस इंक्वायरीज अबाउट हर हेल्थ, ठीक है, अपने बारे में बोल रहा है कि ही मेड, उसने किया क्या, सोलिसिटस इंक्वायरीज, यानी उसने ऐसी इंक्वायरीज किया जो उसी की हेल्थ के बारे में क्या थी, कंसर्न थी, उसी की हेल्थ के बारे में उसने क्या किया, इंक्वायरी किया। किससे, डॉक्टर से किया होगा। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन सोलिसिटस अबाउट द पीपल हु वर्क अंडर हिम, ठीक है, तो वह हमेशा ही कंसर्न होता है किन के बारे में, अबाउट द पीपल हु वर्क अंडर हिम, जो उसके अंडर में काम करते हैं उन लोगों के बारे में हमेशा ही क्या होता है, कंसर्न होता है। तो सोलिसिटस का मतलब हो गया क्या, वेरी कंसर्न या एनेक्सियस, यानी चिंतित होना, उनके बारे में बात करना या उनके बारे में सोचना, उनके वेलफेयर के बारे में और उनके कंफर्ट के बारे में। तो ये मतलब हुआ किसका, सोलिसिटस का। और सोलिसिट का मतलब मैंने आपको बताया, आस्क फॉर मनी या फिर हेल्प या फिर वोट्स। तो ये था हमारा आज का सेकंड टॉपिक। आगे चलते हैं, आज है हमारा क्या, वर्ड ऑफ द डे, ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है वर्ड ऑफ द डे, क्वैकरी। क्वैकरी का मतलब क्या होता है, देखिए क्वैकरी का मतलब होता है मेडिकल प्रैक्टिस एंड एडवाइस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन इग्नोरेंस ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग।
तो मेडिकल प्रैक्टिस एंड एडवाइस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है क्वैकरी में कि जब आप कोई मेडिसिन, मान लो किसी ने ए ने, कोई डॉक्टर है ये, ठीक है, डी कोई डॉक्टर है, इसने कोई मेडिसिन दी ए को और इसने कुछ ऑब्जर्व किया कि इसका इसके ऊपर क्या असर होता है, तो उसी हिसाब से फिर ये क्या करेगा, इसी दवाई को बी को भी देगा, सी को भी देगा, ठीक है, ई को भी देगा। तो इसी को कहते हैं क्वैकरी, ठीक है। यानी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड, यानी जो मेडिकल प्रैक्टिस किस प्रकार से, एडवाइस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पर जब कोई क्या करता है, मेडिकल प्रैक्टिस करता है, उसी को कहते हैं क्वैकरी। इसमें थोड़ा सा इग्नोरेंस होता है किसका, साइंटिफिक फाइंडिंग्स का। साइंटिफिक तरीके से हो सकता है वो चीज़ वैसे काम ना करती हो, बट बिहेवियरल तरीके से, ऑब्जर्वेशनल तरीके से, एक्सपीरियंस के तरीके से डॉक्टर्स कुछ दवाइयों को इस प्रकार से भी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्ड, और इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं एपीरिसिज्म और चार्लटनिज्म, ठीक है। चार्ला, इसको आप इस प्रकार से पढ़िए, चार्लटनिज्म, ठीक है, और एपीरिसिज्म। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है, इनका भी मतलब सेम ही होता है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि नेक्स्ट हम किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं, ही वॉज मेकिंग हर लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ क्वैकरी, ठीक है, ही वॉज मेकिंग हर लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ क्वैकरी। तो इस प्रकार से ये था आज का हमारा वर्ड क्वैकरी। क्वैकरी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब आपके एक्सपीरियंस और आपके ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप किसी का इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, क्वैकरी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक और एक वर्ड ऑफ द डे बताया। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी प्रिपरेशन में, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन ज़रूर करेगा, और इसी प्रकार से आप इसके साथ में, सीरीज़ के साथ में जुड़े रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।